हेलो फ्रेंड्स, आई एम बीएन यादव स्पीकिंग। नमस्कार, जय हिंद। एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। गोत्र, गोत्र क्या है? गोत्र ये सॉर्ट ऑफ ओरिजिन, यहाँ से ओरिजिन शुरू करते हैं आप। वो तो पता है कि सृष्टि का शुरुआत कैसे हुई। ब्रह्मा जी ने जैसे शुरू किया और ऋषियों को शुरू किया, जैसे याद क्षत्रियों को जैसे मरीचि हैं। आदि जो गोत्र, आदि जो ऋषि हैं वो मरीचि हैं। और जैसे यादवों का है, आदि ऋषि अत्रि हैं। जैसे आदियों को उसके बाद चंद्रमा का हुआ, इनका सूर्य का हुआ। क्षत्रियों को सूर्यवंशी कहते हैं, यादवों को चंद्रवंशी कहते हैं। तो गोत्रों का ऐसे स्टार्टिंग हुआ। उसी तरह से उसी समय ये सब ब्रह्मा से रचे हुए कश्यप है और दूसरे भी जिसे हैं। तो आगे चलकर देखा गया कि ऐसा कुछ नहीं है कि केवल ब्राह्मणों में ही गोत्र होगा, सारे जातियों में सबका गोत्र है। और ये नहीं कि इसे हुए, मैंने देखा, मैंने भागवत पुराण पढ़ा है, उसमें जिसे गर्ग हैं वो यादवों के ही कुल से, ये याति के ही कुल से वो ब्राह्मण बने हैं। और भी बहुत से ऋषि हैं जो ब्राह्मण बने, वो इन्हीं के गोत्र से थे, क्षत्रियों के गोत्र से थे। विश्वामित्र क्षत्रियों के गोत्र से। तो ऐसा कोई ये नहीं है कि एक ही जाति का गोत्र होता है, एक ही जाति का, सारे जातियों में उनका ओरिजिन है, गोत्र है, सब है। और वो इसलिए पूछा जाता है शादी ब्याह में कि डिफरेंट गोत्र से शादी करते हैं, एक गोत्र में कोई नहीं करता है। और अभी तो आबादी लगभग 1.5 अरब है, 140-45 करोड़ आबादी हो गई है। अब गोत्र में और समय बदला है। पुराने लोग, गोत्रों का चलन पुराने जमाने में था, कम लोग थे इसलिए बचा कर रहते थे। अभी तो 1.5 अरब आदमी है और लव मैरिज शुरू हो गया है। भिन्न जातियां आ गई, अलग अलग से बाहर से माइग्रेट हो गए। कुछ मुसलमान आए, वो हिंदू बन गए, कुछ हिंदू या मुस्लिम बन गए। काफी चेंजेस, ड्रास्टिक चेंजेस हुए इस दुनिया में। तो वो चीज नहीं रहा जो पहले था, अब सब बदल गया है। सो हम ये नहीं कह सकते कि हाँ ये गोत्र है, ये हमारा ये। अब सब, अब आप जैसे रहना चाहते हो। कोई मुस्लिम से शादी कर लेता है, कोई हिंदू से शादी कर लेता है, कोई नीच जो जो कहते हैं शूद्र से शादी कर लेता है। होती नहीं है शादी तो क्या करेगा? हरियाणा में जाइए, पंजाब में जाइए, बहुत से राज्यों में वो किसी भी जाति की लड़की से शादी कर लेते हैं। उसका गोत्र क्या है? बिहार में भी मैं देखा, बहुत से केसेस हैं। पंडित होकर के, भूमिहार होकर के, वो जो यूट्यूब में देखते हैं, मुस्लिम से कोई शादी कर लेता है, कोई हरिजन से शादी कर लेता है। तो उसका गोत्र क्या है? किसका गोत्र मानेंगे? क्या पना? इसको पुराने जमाने में सूत कहते थे। जो उच्च कुल के आदमी नीचे शादी करता, सूत कहते थे। तो ये सूत की गिनती में आते हैं। ये बताइए, वो हरिजन है या ब्राह्मण है या क्षत्रिय है, क्या है? तो इसलिए ये सब मिक्सअप हो गया है। तो ज्यादा गोत्र पर और जाति पर ध्यान न दें, अब अपना काम करें, खाए पिए रहे ढंग से। ये तो कलयुग है, अभी तो प्रथम चरण है, अगला में आगे क्या होगा सब सोचिए, भगवान का नाम लीजिए, मनाइए कि भाई अच्छा दिन चलता रहे, अच्छी देश चलता रहे। अभी बहुत बढ़िया चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। हर एक तरह के लोग हैं। ये जो जितने सरकार पुलिस सब होगा, साम दाम दंड में, ये सब दुष्टों के लिए है। जो दुष्ट है उसके सजा भोगते हैं, जाते हैं जेल। इसीलिए बना हुआ है, जो गलती करेगा वो जेल जाएगा ही जाएगा। ऐसा नहीं है, गलती करेगा वो जेल जाएगा ही। ज्यादातर बहुत कम केसेस में है कि मतलब अच्छे लोग चले जाते हैं भलाई के चलते। तो इसलिए गोत्र कोई बड़ी चीज नहीं है, इससे ज्यादा ये नहीं करना है। आप आराम से रहिए, खाइए, किसी भी गोत्र के हो, किसी भी जाति के हो, सब धर्म सम्मेलन में साथ में रहिए। सुख, मतलब सुख में सब बांटिए, दुख में भी सम्मिलित होइए। और प्यार मोहब्बत से रहिए। ज्यादा टेंशन मत क्रिएट कीजिए जातियों के बीच, धर्म के बीच। ये बहुत बुरी बात है। इतना पढ़ लिखा, पहले अनपढ़ थे तो सब साथ रहते थे, अब पढ़ लिखे हैं, मैं देखता हूँ ऑलमोस्ट ऑल सब एजुकेटेड है, थोड़ा बहुत 2-4% को छोड़ करके। अच्छा बनिए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।